जय श्री राम। आज छुट्टी का दिन था जी, लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ आई। अमित शाह जी ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, उसके बारे में आपसे बात करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। CAA को लेकर के जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि इसका चुनाव में क्या फ़ायदा हो सकता है बीजेपी को, और इससे पहले जो ड्रामेबाजी सारी हुई है उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। चलिए जी, अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी की अभी कर लें। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ जो है वो पढ़ के बता देता हूँ। न्यूज़ है जी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने शनिवार को ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने CAA लागू करने का वादा किया था जब कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिलाया था कि वे भारत आ सकते हैं। उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। CAA किसी के सिटीजनशिप नहीं छीन सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। CAA ऐसा एक्ट है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे रिफ्यूजियों को नागरिकता दिलाएगा। चलिए जी, यही थी छोटी सी न्यूज़, लेकिन इस छोटी सी न्यूज़ के अंदर बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर, कुछ दिन से जी इसकी अटकलें लगाई जा रही थी। पिछले साल नवंबर में ही अमित शाह जी ने कहा था कि हम CAA पे जल्दी काम करेंगे। उसके बाद एक बंगाल के BJP के नेता ने कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले ये बात कह दी थी कि हम इसको जल्दी की जल्दी CAA को ले आएंगे। और अब अमित शाह जी ने ऑफिशियली ये बात कह दी है मीडिया के सामने कि इस साल इलेक्शन से, यानी कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ही मोदी सरकार जो है इस लॉ को ले आएगी। ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये जो काम है CAA का, ये पेंडिंग था एक्चुअली, और कई BJP के और प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं वो भी इस बात से नाराज़ थे कि CAA जो है वो अब तक उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं किया गया। आपको याद होगा CAA जब पिछली बार जब ये लाने की कोशिश की थी सरकार ने, तो बहुत ड्रामेबाजी हुई थी, बहुत लोगों ने छातियाँ कूटी थी, बहुत ड्रामेबाजी हुई थी सड़कों के ऊपर। बेकार के घटिया लोगों ने आकर के क्या क्या उत्पात किया था, आपको सब याद है। ये सब ड्रामेबाजी उस टाइम पे हुई थी, लेकिन सरकार उस टाइम पे इसको नहीं ला पाई थी और वापस कर लिया था। लेकिन उसके बाद कोरोना का टाइम आ गया, कोरोना में चीज़ें जो है फिर डिले हो गई। लेकिन उसके बाद अमित शाह ने एक बार कह दिया था कि कोरोना के बाद इसको लाएंगे, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो ये चीज़ें डिले हो रही थी, तो लोगों को शक हो रहा था। इनफैक्ट मोदी जी के जो कट्टर समर्थक हैं उनको भी शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मोदी सरकार शायद इतनी, जिसे कहते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है उस सरकार के अंदर कि वो इस CAA को ला सकती है, क्योंकि पिछली बार इतना बवाल हुआ था। लेकिन अमित शाह जी का ये कहना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये अपने किए हुए वादे पे प्रतिबद्ध हैं। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने माथे पे ये कलंक नहीं लेना चाहते कि हमने जो वादा किया था वो डिलीवर नहीं किया। देखिए, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये अपनी बातें करते भी हैं और घुमा भी देते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं, उन्होंने वादा किया था देश के वोटर्स से, जिन्होंने उनको वोट डाले, जिन्होंने उनको जिताया, उनके समर्थकों को उन्होंने वादा किया था कि मैं CAA को लागू करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, कोरोना की वजह से भी लेट हो गया। लेकिन अगले इलेक्शन में जाने से पहले इन्होंने ये कर दिया ऐलान कि वो CAA को लागू कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार कितनी कॉन्फिडेंट है, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये ऐसे झांसा देने वाले केजरीवाल टाइप के लीडर नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद जी देखिए जी, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था कि आपको याद होगा पिछली बार जो CAA का जो ये सब ड्रामाबाजी जब हुई थी, तब उसमें कितने लोगों ने अपनी छातियाँ कूटी थी। ये सब जितने भी हैं, चाहे वो आर्ट के लोग हों, चाहे वो सिनेमा के लोग हों, चाहे वो लॉयर्स हों, या कई रिटायर्ड जजेस हों, या फिर अलग अलग फील्ड के जो लोग थे, या आ करके सड़कों पे इन्होंने ड्रामेबाजी की थी। ये पूरा लेफ़्ट लिबरल गैंग जो है, इन्होंने आकर के सड़कों पे नंग नाच किया था और ड्रामेबाजी करके
ये मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, ये देश के अंदर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये जो CAA है ये तो एंटी मुस्लिम है। और ये जो है कई लोग मतलब इस तरह की धारणा बना दे रहे थे कि शायद इससे जो है मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनका नसबंदी करा दिया जाएगा, उनको देश से निकाल दिया जाएगा, उनके जो है आधार कार्ड उनसे ले लिए जाएंगे। पता नहीं किस किस तरीके की जालसाजी और झूठ फैलाने की कोशिश की थी। क्योंकि देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये पढ़े लिखे नहीं है, और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि ये लोग जो हैं ये अगर बिदक जाएं, इनको पता नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ है। बस ये झूठ अगर इनको पढ़ा दिया जाए तो ये जो है सड़कों पर निकल जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, मार काट शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी दुनिया में करते हैं, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यही पूरा था कि इनके खिलाफ़ जो है मतलब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ़ जो है एक झूठ फैलाया जाए और मुसलमानों को उनके खिलाफ़ जो है वो उग्र किया जाए और सड़कों पे दंगे करा दिए जाएँ। ये पूरा प्लान था जी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और इसके अंदर ये सारे लोग जितने भी दलाल जो बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने सारे कई सालों से कई पीढ़ियों ने जो है ऐशें मारी हैं, इस देश को लूट लूट के खाया है। तो जब CAA की बारी आई तो कांग्रेस ने इनको आगे कर दिया कि बेटा अब अपने जिसे कहते हैं ना अपना कर्ज जो है अब तुम उसे उतारो, जो ऐशियाँ करी हैं हमारे पैसे पे, अब जो है उसका कर्ज उतारो। तो ये सब अपना कर्ज उतारने के लिए नंग नाच करने लगे और पूरे भारत की सड़कों पे आकर के CAA को लेकर के छातियाँ कूटने लगे और मुसलमानों को बरगलाने लगे। आपको याद होगा, मुझे अभी भी याद है, वो जो चीचा वो जो है जावेद अख्तर, वो उसका लड़का जो है वो फरहान अख्तर खलियर, वो घटिया आदमी सड़कों पे आकर के वो भी ड्रामेबाजी कर रहा था। और जब माइक उसके सामने लगाया गया और पूछा गया कि CAA की फुल फॉर्म क्या है, CAA का मतलब क्या है, उसको वो भी नहीं पता था, लेकिन पूरा रोना धोना कर रहा था। वैसे तो 2-2 3-3 शादियाँ इन्होंने कर रखी हैं, हिंदू लड़कियों से भी कर लेते हैं शादियाँ, लेकिन जब सड़कों पर उतरते हैं तो कहते हैं जी इस देश के अंदर डर लग रहा है, इस देश के अंदर माहौल ख़राब किया जा रहा है, इस देश के अंदर जो है हालत ख़राब की जा रही है मुसलमानों की। ठीक है जी। और जब पूछा जाता है कि किस बारे में क्यों ख़राब की जा रही है, CAA का क्या मतलब है, इससे क्या होगा, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, अनपढ़ों की तरह इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी थी सारी। और ये कई आपको याद है महीनों तक ये ड्रामेबाजी 2019 के अंदर ये चलती रही थी। वो शाहीन बाग के अंदर फिर इन्होंने वो शाहीन साजिश कर दी थी। फिर आपको सारा प्रकरण याद है। अब तो शाहीन बाग के जो कसूरवार हैं उनके ऊपर तो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कई तो जेल में बंद हैं, मौत की सजाएं तक होने वाली हैं। वो चिकन नेक जो था, चिकन नेक की बातें करता था, वो आपको याद होगा, एक आतंकी था जो अभी जिसका जो है मौत की सज़ा जिसको होनी है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो, मैं आपको सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब लोग जिनके चेहरे आपको याद होगा, वो उमर खालिद, ये वो उसके बाद दिल्ली में दंगा भी हो गया था, ये सब वही चीज़ें हैं, ये सब जुड़ी हुई थी जी CAA के साथ। लेकिन अब जो है सरकार ने ये बात ओपनली कह दी है कि जो हमारा वादा था वो हम पूरा करेंगे और हम CAA को वापस लेके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा होगा कि अब माहौल ठीक है और अब ये जो है ड्रामेबाजी नहीं चल पाएगी। और साफ साफ अमित शाह ने कह दिया है कि जो देश में रह रहे मुसलमान हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो CAA का जो कानून है ये उन लोगों के लिए, उन माइनॉरिटीज़ के लिए जो कि ये पाकिस्तान या हमारे आसपास के जो देश हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, जो इसमें जो हिंदू या जो हिंदू धर्म से निकले हुए जो धर्म है, जैसे कि जैनिज़्म हो गया, सिखिज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, इस तरह के जो धर्मों के लोग हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर प्रताड़ित हैं। क्योंकि देखिए मुसलमान जो होते हैं, इनकी जो कंट्री जहाँ पे मुसलमान राज कर रहे होते हैं वहाँ पे तो माइनॉरिटीज़ की कोई ज़िंदगी नहीं है, या तो मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। तो उनके लिए ये CAA कानून है कि भैया तुमको जो है हम भारत ले आएंगे, तुमको भारत जो है वो नागरिकता देगा। ये वो कानून था, लेकिन इन्होंने झूठ फैला करके इस देश पर दंगा कराने की कोशिश करी और मोदी सरकार को बैकफुट पे ले गए। लेकिन अब मोदी सरकार फ्रंट फुट पे खेल रही है, और क्योंकि देखिए इनको पता है कि ये इन्होंने जीतना ही है। राम मंदिर बन चुका है और राम मंदिर से लोग बहुत खुश हैं और लोगों के जो वादे थे वो पूरे किए हैं मोदी सरकार ने। डेवलपमेंट का भी मुद्दा जो है वो पूरा किया है। मोदी सरकार हर जगह जो है अच्छी से, जिसे कहते हैं अच्छे नंबर ले करके जो है हर जगह पास हुई है, तो उसको जो जीतने की पूरी गारंटी है, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस भी है कि CAA जो है वो पास हो जाएगा। और अगर इस बार किसी ने नंग नाच किया तो मुझे लग रहा है इस बार मोदी सरकार भी तैयार है पूरा प्लान बना करके कि उनके साथ क्या गत करनी है। तो जी यही है कि इस बार जो है ये बहुत ही अच्छी इन्होंने अनाउंसमेंट करी है इलेक्शन से पहले। और जो है CAA का अब आ जाना इस देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस देगा, इस देश के रहने वाले मूल निवासियों का, हिंदुओं को बहुत कॉन्फिडेंस देगा। और ऐसे लोग, ऐसे हिंदू और ऐसे हिंदू धर्म से जो निकले हुए और धर्म है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जिन लोगों को, और हिंदुइज़्म तो ऑब्वियसली, जिनको बाहर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जो है भारत जो है अब एक मैसेज देगा पूरी दुनिया में कि जहाँ भी हिंदू या हिंदू धर्म से निकले हुए धर्म के जो लोग हैं जिनको खतरा है, वो अब भारत की तरफ
देख सकते हैं भारत उनकी माँ है और भारत उनको जो है बचाएगा। तो जी ये बहुत ही अच्छा कानून है, ये देश को एक सेल्फ रिस्पेक्ट देगा, हिंदुओं को एक सेल्फ रिस्पेक्ट देगा और ये जो मुसलमानों की जो ये क्रूरता होती है अपने देश के अंदर इनके ऊपर जो की जाती है उससे भी बचाएगा। तो चलिए जी इसका हम वेलकम करते हैं बहुत और हम उम्मीद करते हैं कि इस वादे पे वो खरे उतरें। चलिए जी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।